किसी और से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना ज़रूरी है। यह तो लाइन आपने कहीं ना कहीं पढ़ी या सुनी ज़रूर होगी। हालांकि यह पढ़ने और सुनने में जितना आसान लगता है, असल ज़िंदगी में उतना आसान नहीं होता। कई बार ऐसा होता है जब लोग अपने आप से ज़्यादा सफल, खूबसूरत और आत्मविश्वासी दूसरों को समझने लगते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों को दूसरों से प्यार करने में ज़्यादा मुश्किल खुद से प्यार करना लगता है कि खुद से प्यार करने की क्या ज़रूरत है। हमें प्यार करने के लिए और हमारी खुशी का ध्यान रखने के लिए हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, डियर वंस है तो सही। हमारी जिम्मेदारी बस उनको खुश रखने की है। पर क्या आपने कभी सोचा है जिससे आप रोज़ मिलते हैं, सबसे पहले उठते ही मिलते हैं, वो आप खुद हैं। जब तक आप खुद को ही खुश नहीं रख पाओगे और खुद से प्यार नहीं करोगे तो दूसरों से कैसे करोगे। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप कभी कभी बिना बात के ही उदास हो जाते हो, आपका मन अच्छा नहीं रहता, अकेला महसूस करते हो, मूड स्विंग्स होते हैं और अचानक से आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप दूसरों का ध्यान रखने के चक्कर में खुद का ध्यान ही नहीं रख पाते। आजकल सेल्फ लव कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है। चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। क्या है ये सेल्फ लव और इसकी क्या ज़रूरत है? हम खुद से प्यार करना एक खुशहाल जिंदगी जीने का खूबसूरत रास्ता। जो लोग खुद से प्यार करते हैं वे शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहते ही हैं, साथ ही में उनका मन भी शांत रहता है। वे अपने स्वास्थ्य पर, अपने काम पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जब व्यक्ति को अपने आप से प्यार होता है तो वह अपने आप के लिए पॉजिटिव महसूस कर सकता है। वह सकारात्मक सोच और ऊर्जा से भरा होता है। इसका असर उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर पड़ता है। उसे अपने आत्मसम्मान का भी ध्यान रहता है। हालांकि अपने आप से प्यार करने का यह मतलब बिल्कुल नहीं कि व्यक्ति स्वार्थी बन जाए और हमेशा अपने हित के बारे में ही सोचे। हमेशा याद रखें, खुद से प्यार करने और स्वार्थ के बीच में एक पतली सी रेखा होती है। अगर अपने हित के लिए किसी और को परेशानी हो तो इसका मतलब खुद से प्यार करना नहीं बल्कि स्वार्थी बनना होता है। हाँ, अगर कोई आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करे तो उस दौरान खुद के लिए कदम उठाने से पीछे न हटे। इसलिए परिस्थिति का ध्यान हमेशा रखें। खुद की देखभाल करें। खुद से प्यार आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद की सही तरीके से देखभाल कर पाएंगे, जैसे पूरी नींद लेना, हेल्दी खाना खाना, आसपास के लोगों से मिलना और मन में क्या चल रहा है उस पर ध्यान देना। खुद से प्यार करना एक मेंटल स्टेट नहीं, इसका मतलब ये है कि हर छोटी छोटी आदतों को दिनचर्या में लाना जिससे आपकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर बन सके। ज़िंदगी में कई चीज़ें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन एक बार अगर आपको खुद से प्यार करना आ गया तो आपके साथ हमेशा रह जाएगा। हाँ, बस अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखकर उसे मेंटेन रखते हैं तब। अपनी कद्र करें। खुद से प्यार करने के लिए आपको पहले अपने अंदर मौजूद खूबियों को पहचानना व स्वीकार करना होगा, उनकी कद्र करनी होगी, क्योंकि हर किसी के अंदर ऐसी कई खूबियाँ होती हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। आप जैसे भी हैं, आप जो भी हैं, आप जो भी कर सकते हैं उसकी कद्र करें। अपने बीते समय को स्वीकारते हुए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करें, तो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। खुद के लिए समय निकालें। अपने आप से प्यार करने के लिए अकेले वक्त गुजारना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अपने लिए वक्त निकालें। उस वक्त में अपनी पसंद की फिल्में देख सकते हैं, उन जगहों पर भी घूमने जा सकते हैं जो आपको बहुत पसंद, अपनी पसंद का खाना खाएं, अपने मन की किताबें पढ़ सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है तो अपनी पसंद की चीज़ें खरीद सकते हैं। ये सभी चीज़ें खुद से प्यार करने में आपका साथ देंगी, साथ ही आपको अच्छा महसूस भी करवाएंगे कि आप खुद के लिए भी जी रहे हैं। खुद की तुलना किसी से ना करें। जिसके पास पैसा है, पावर है, खूबसूरती है, लोग उन्हीं की कद्र करते हैं। कहीं आप तो इस झूठ पर यकीन नहीं करते? इन बातों पर भरोसा करने वाला शख्स कभी खुद से प्रेम नहीं कर सकता। लोगों से खुद की तुलना करके हमेशा यही कहे, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ भी ढंग का नहीं कर पाता,
मैं किसी चीज़ के काबिल ही नहीं हूँ, ऐसे विचार से मन में हमेशा एक खालीपन महसूस होगा कि जैसे ही आप ईगो के साथ एक चीज़ को पूरा करोगे वैसे ही आपका ईगो एक नया प्लान सेट कर ले। इसलिए किसी के पास क्या है, किसी को क्या किया, किसने किसको क्या दिया, किससे किसको क्या मिला, इन बातों पे कतई ध्यान ना, बल्कि आपको कितना कुछ मिल चुका है उन बातों पे ध्यान दे, खुश रहे, अपनी काबिलियत पे भरोसा करे और जो आपके पास है उसका शुक्रिया अदा करे। खुद से प्रेम कीजिए। खुद से खुश ना रहना एक आदत की तरह है। जो लोग खुद से संतुष्ट नहीं है उन्हें खुश रहने के लिए वजह की तलाश होती है, जबकि अगर आप खुश रहे तो खुशियाँ खुद ब खुद आपके पास आएंगी और आप खुलकर उनका मजा ले जाएंगे। वैसे ही आपका बाहरी वातावरण होगा। अगर आप खुश रहोगे तो आप खुशियाँ ही अट्रैक्ट करोगे। अगर आप मन से उदास हो तो बाहर से आप निराशावादी चीजें ही अट्रैक्ट करोगे। जब कोई खुद से प्रेम करना सीख जाता है तब वो दूसरों से भी प्रेम करने लगता है, उन्हें वो जैसे हैं वैसे स्वीकार लेता है। जब आप खुद से खुश रहते हैं आपको दूसरों की कमियां कम नजर आती हैं। इसी तरह खुद को अपनी कमी और खूबियों के साथ स्वीकारते हुए खुश रहिए। खुद के लिए दयालु रहे। अक्सर लोग नकारात्मक सोच रखकर खुद से नफरत करने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने विचारों से खुद को पॉजिटिव रखें, ना कि उनका इस्तेमाल खुद को परेशान करने के लिए करें। अगर कुछ गलत भी हुआ है जो हमारे मन मुताबिक ना हो, उसके लिए खुद को दोषी नहीं मानना चाहिए, बल्कि अपनी इन्हीं अनुभवों से आगे के लिए सीख लेनी चाहिए। वे आप खुद को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहे हैं तो इस बारे में उस शख्स से बात करें जो आपके करीब हो, जिनसे बात करना आपको पसंद हो सके तो परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें। इससे आप हल्का महसूस करेंगे। अंदर ही अंदर ना घुटे, अपने मन की बातें लोगों के साथ शेयर करें। खुद की सराहना करें। आलोचना हमारे अंदर की भावनाओं का गला घोट देती है, वहीं खुद की सराहना मन में आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है। इसलिए जब भी मौका मिले खुद की तारीफ, इसकी शुरुआत छोटी छोटी बातों से कर सकते हैं। जैसे खुद को ये बताते रहिए कि आप यूनिक हैं, लेकिन ऐसा एक बार करके अगर आप रुक जाते हैं तो ये बिल्कुल कारगर नहीं होगा। खुद को हमेशा नए काम करने के लिए प्रोत्साहित करें, हमेशा नई चीज़ें सीखते रहें। अगर काम एक बार में ना हो तो निराश होकर खुद को कोसे ना, बल्कि प्रयास करने के लिए खुद को शाबाशी दें। ध्यान रखें, खुद की सराहना का यह मतलब नहीं कि आपसे गलती नहीं हो सकती और आपने गलती को सही मान रहे हैं। नकारात्मक सोच और नकारात्मक सोचने वालों से दूर रहें। प्यार करने के लिए सबसे पहले अपनी लाइफ से नकारात्मक सोच और उन लोगों को दूर करें। ऐसे लोग जो आपको हर समय निराश करते हैं, आप में कमी निकालते हैं, उनसे दूरी बनाएं। ऐसी सोच और लोगों की वजह से एक समय के बाद आप भी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव दोनों ही खो देंगे। इसलिए सिर्फ उन्हीं से दोस्ती कीजिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी गलती पर आपको सही रास्ता दिखाते हैं, असल में आपका अच्छा चाहते हैं। इसके लिए आप पॉजिटिव मोटिवेशंस की बुक भी पढ़ सकते हैं। खुद को सहारा दें। अपने दोस्तों से मिलिए। अगर आपको किसी की मदद की ज़रूरत है तो उनसे मदद मांगिए। ज़रूरत पड़ने पे मदद मांगकर आप स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। अक्सर कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि वो किसी से हेल्प नहीं ले सकते क्योंकि उनका ईगो इसकी इजाज़त नहीं देता। बिल्कुल सही नहीं है। किसी की मदद या राय लेना गलत नहीं। जरूरी नहीं कि हर बार सब कुछ खुद से करना ही सही हो। इसलिए सब कुछ खुद से करना और खुद पर गुस्सा करने के बदले अगली बार से अपने करीबियों के हेल्प लेने की कोशिश कीजिए। हर समय महान बनने की ज़रूरत नहीं है और सारी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। परफेक्शन जैसा कुछ नहीं है। कई बार लोग यह सोचने की गलती कर बैठते हैं कि वे परफेक्ट नहीं है या उनका किया हुआ काम अन्य लोगों की तुलना में परफेक्ट नहीं है। ऐसे में बता दें कि इस तरह की सोच रखना गलत है। हमेशा याद रखें कि परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। हर किसी में अच्छाई बुराई दोनों होती है। हर कोई गलती करता है, लेकिन उन गलतियों से सीख लेना ही खुद को बेहतर करने की तरफ एक कदम बढ़ाना है।
इसलिए परफेक्शन की दौड़ में हिस्सा लेने से बचे। इससे सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी और अपने प्रति नकारात्मक सोच ही पैदा होगी। हमेशा खुद को बेहतर करने की कोशिश करें, परफेक्ट बनाने की नहीं। खुद की आलोचना ना करें। हर दिन एक नया दिन होता है और जिस दिन हम अच्छा महसूस नहीं करते उस दिन खुद को दुखी रखने का कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे में हम उन सभी चीज़ों से अलग सोचने लगते हैं जो हमारे लिए लाभकारी होती है। इस दुनिया में हर कोई अपनी किसी न किसी भूमिका को निभाने के लिए आया है और जब हम खुद के प्रति आलोचनात्मक रवैया अपनाते हैं तो हम अपनी भूमिका की उपेक्षा करते हैं। अगर कभी किसी कार्य में असफलता मिले तो खुद की आलोचना करने के बजाय उस कार्य को न कर पाने की पीछे की वजह को जानने की कोशिश करें और फिर दोबारा नए तरीके से उस कार्य को करने की कोशिश करें। जिंदगी में खुश रहना भी अपने प्रति प्यार दिखाने जैसा एक अहम हिस्सा होता है। खुद को खुश रखने के लिए ऐसी चीजें करें जो मन एवं भावनाओं को अच्छा महसूस करा। हालांकि ज़्यादा खुशियाँ लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए की गए प्रयासों पर निर्भर करती हैं। इसमें आप अपनी कोई हॉबी पर काम कर सकते हैं या ऐसा कोई काम जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए। यहाँ पर ध्यान रखें कि खुद को खुश करने के चक्कर में आप किसी को दुखी ना करें। अपना नज़रिया बदलें। कभी भी किसी की जॉब या रहन सहन को देखकर खुद की ज़िंदगी में कमी ना निकालें, बल्कि खुद के पास जो है उसमें खुशी ढूंढें। अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, पर किसी के साथ कंपटीशन ना करें। कई बार लोग अपने पास जो है उसको भूलकर दूसरों की ज़िंदगी जीने की इच्छा में रखते हैं, लेकिन उसमें वो ये भूल जाते हैं उनके पास जो है हो सकता है कोई और उसके लिए तरस रहा हो। इसके अलावा जिस व्यक्ति की तरह आप अपनी ज़िंदगी जीना चाह रहे हो सकता है उसकी ज़िंदगी में भी कुछ कमी हो जिसके बारे में आप ना जानते हो। इसलिए हमेशा याद रखें, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। कमियां और सुख दुख हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। बस आप अपने पास जो है उसकी कद्र करें और हर बार कुछ नया सीखने और करने की कोशिश करते रहें। आभार प्रकट करें। अक्सर ऐसा होता है जो हमारे पास मौजूद होता है उसकी कद्र हमें नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आसपास मौजूद हर उस चीज़ के प्रति हमें आभार जताना चाहिए जिनकी वजह से आप हैं, खासकर उन्हें जिनके लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहते हैं ना कि एक अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। यही पूंजी खुद से प्यार करने के लिए ज़रूरी है। जब स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो शरीर के अंदर एक चमक आती है। इसके अलावा व्यक्ति में खुद में कॉन्फिडेंस महसूस करता है, कई प्रकार की बीमारियों से दूर रहते हैं। इसके लिए आप एक संतुलित डाइट लें, अपने दिनचर्या को सही रखें, वर्कआउट करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जब आप अच्छे दिखते हैं आपके अंदर अपने आप एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है। खुद को अपडेट करें। खुद के विकास के लिए खुद को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। आप खुद को अपडेट करने के लिए YouTube से कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, नए कोर्सेज कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में नेट से पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको फिर कहीं ये ऐसा फील ना हो जब आप दो लोगों में जाएं कि यार मुझे तो बाहर के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आप कह सकते हैं कि आजकल के टाइम की ये डिमांड है कि आपको ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अपडेट अपने आप को रखना ही पड़ेगा इस समय के साथ तालमेल बिठाने के लिए। इसके अलावा देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहें। ये सारी चीज़ें आपको अपडेट करने में मदद करेंगी। और हमेशा याद रखें, नई चीज़ सीखने की कोई उम्र नहीं होती। व्यक्ति पूरी ज़िंदगी कुछ नया सीखता ही रहता है। रियलिटी में सेल्फ लव प्यार की पहली सीढ़ी है। इसके माध्यम से प्यार क्या है ये जान पाते हैं। सही मायने में जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तभी किसी दूसरे को प्यार कर पाते। उम्मीद है ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आएगा। खुश रहिए, हंसते रहिए और खुद से प्यार करते रहिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।